विजिबल है, ऑडिबल है? ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया कि हर एक पार्टिकल के पास अपनी थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी की वजह से उसके अंदर मूवमेंट आएगा, वो मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो उसको मूवमेंट देगा। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी कॉज करेगा, उसमें मूवमेंट रहेगा, उसकी वजह से ही कोई पार्टिकल मूव करता है किसी मीडियम में, एंड उस मूवमेंट से आपस में पार्टिकल टकराएंगे और कोलिजन होता है, और कोलिजन से ही एज अ रिजल्टेंट वो उस पर्टिकुलर सिस्टम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिधर उसको स्पेस वॉल्यूम मिलेगा उस तरीके से कोई भी पार्टिकल आयंस या गैसेस फॉर्म, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, वो डिफ्यूज होगा। तो दैट इज द फंडामेंटल ऑफ डिफ्यूजन फिनोमेना। Thermal energy, kinetic energy cause movement, and as a result of movement in a medium, collision takes place, और collision की वजह से diffusion होगा। तो that is behind the reason of actually the reason of diffusion। ठीक है, फिर diffusion के कुछ पैरामीटर्स हैं। diffusion हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, कोई एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस इन डिफ्यूजन। इसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपल डिफ्यूजन मूव्स इन। अब हम ना कोई चेन भी, जैसे कह लें कोई गेट नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपली डिफ्यूज हो, सिंपली चले जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन, द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस। यही जो रैंडम फैशन है उसी की वजह से कोलिजन होगा। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते तो आपस में हो सकता है लाइन से जा रहे हैं मॉलिक्यूल, टकराएंगे ही नहीं, तो रैंडम मूवमेंट होगा, इसलिए कोलिजन होगा वहां में। Diffusion is a slow process and is not depending on a living system. Diffusion is obvious is gas in gas and liquid, but diffusion in solid is more likely rather than of solid. एक solid के अंदर diffusion ज़्यादा अच्छे से होगा compared to एक solid का diffusion. That is again the affinity of material in a system। कौन सा मैटर डिफ्यूज हो रहा है किस सिस्टम में। ठीक है, तो एक सॉलिड के अंदर डिफ्यूज होना, जैसे सपोज एक आइस क्यूब है, उस आइस क्यूब में आप कोई कलर लिए, ठीक है, एक आपने ब्रश में कलर लगाया और उस ब्रश को टच करेंगे तो वो डिफ्यूज हो जाएगा उस आइस में। लेकिन एक सॉलिड में सॉलिड को डिफ्यूज कराएंगे तो, या सॉलिड को किसी मीडियम में डिफ्यूज करा रहे हैं, तो उसका रेट हमेशा कंपैरेटिवली बहुत लो रहेगा, कोई कंपैरिजन नहीं है लगभग। Diffusion is very important to plants since it is only means of for gaseous movement within the plant body, and diffusion rates are affected by the gradient of concentration। and इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे effect, temperature, pressure, इनका क्या volume, इनका क्या relationship है वो बताया है बेटा, आप वो नोट से रिवाइज करो। ठीक है, बताओ फटाफट। टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा? डिफ्यूजन पे क्या इफेक्ट आएगा? डिफ्यूजन रेट इंक्रीज होगा, वेरी गुड, फास्टर डिफ्यूजन होगा, यस करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से जो पैरामीटर वहां पे दिए हैं बेटा, वॉल्यूम का क्या रहेगा? वॉल्यूम से भी, वॉल्यूम जितना हाई रहेगा उतना डिफ्यूजन रेट क्या होगा? लो होगा या फास्ट हो जाएगा या स्लो होगा? फास्ट होगा ना, वॉल्यूम हाई रहेगा, पूछा मैंने बेटा, फास्ट होगा। ठीक है, अब डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस हो गया बेटा, इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो फिनोमेना है, जब एक वाटर सॉइल से डिफ्यूज हो रहा है, एक प्लांट सेल के अंदर आ रहा है, रूट में आ रहा है, तो भी वहां डिफ्यूजन चल रहा है। एक जब पूरा ट्रांसपोर्टेशन वो सेल तक आएगा, जाइलम तक, वेस्कुलर बंडल तक पहुंच रहा है, तो वहां पे भी डिफ्यूजन हो रहा है। तो हमें ये फिनोमेना को ध्यान में रखना है। फिर हम पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कभी कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ते हैं तो वहां पे भी सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। क्लियर? अब इस डिफ्यूजन को कोई फैसिलिटेट कर दे, फैसिलिटी दे रहा है, डिफ्यूज हो जाओ, मैं तुम्हें फैसिलिटेट कर रहा हूँ, तुम नॉर्मल केस में नहीं डिफ्यूज हो पा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें फैसिलिटेट कर रहा हूँ, नाउ यू डिफ्यूज, तो वैसे डिफ्यूजन क्या हो जाएंगे? फैसिलिटेट डिफ्यूजन। क्लियर? ठीक है बेटा, तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन बेसिकली क्या हो गया? अब जब तक इसमें भी कोई एनर्जी नहीं यूज होगा,
अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही ये फैसिलिटेट हो रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे भी वर्क करेगा, मतलब हायर टू लोअर ये मूवमेंट करेगा, जस्ट उसको एक पाथ मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू अ फैसिलिटी और अकॉर्डिंग टू अ फैसिलिटी। ठीक है, कोई फैसिलिटी दे रहे हैं जिसमें तुम्हारा प्रोटीन चैनल, तुम लोग को याद हो, अभी इमेज देखते हैं तो वहां से देख लेना। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा कि सिंपली डिफ्यूज हो रहा है। जो भी हमने फिनोमेना देखे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपली डिफ्यूज हुआ अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, गैसेस डिफ्यूजन हुई, तो वो सब क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन वही डिफ्यूजन वाया अ कैरियर प्रोटीन हुआ, वाया अ प्रोटीन चैनल हुआ, तो उसको क्या बोलते बेटा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। बोथ आर पैसिव डिफ्यूजन। क्लियर? A gradient must already be present for diffusion to occur. The diffusion rate depends on the size of substance. Obviously, smaller substance diffuse faster. Again, एक point है आपको, जितना छोटा substance होगा उतनी तेज वो faster diffusion को show करेगा। The diffusion of any substance across a membrane also depends on its solubility in lipid. अब हम जब membrane के point of view से बात करेंगे तो हमें पता है वहाँ पे lipid की bilayer है। What is the मतलब जो फेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फेस करेगा, मेम्ब्रेन की जो फेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ होगी, वो किस तरीके का नेचर शो करेगी, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? मेम्ब्रेन का नेचर पूछा है मैंने। चलो लिपिड का बता दो। लिपिड की बाइलेयर में हेड और टेल अरेंज है। ये हेड और टेल, हेड ये है, टेल ये है। हेड हाइड्रोफोबिक होगी या टेल हाइड्रोफोबिक होगी? कौन सा एंड हाइड्रोफोबिक है? हेड, हेड हाइड्रोफोबिक, हेड हाइड्रोफोबिक। कैसे बात कर रहे हो बेटा तुम लोग, फिर से सोचो जरा। चलो फिर से हम बता रहे थे, क्रिएट कर रहे हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है जल बिन मछली, जल यहाँ पे है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरफ फेस कर रही है, ये वाटर से इंटरेक्ट कर रही है, तो ये एंड क्या होगा, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? और लिपिड का अरेंजमेंट ऐसे होता है, जो वाटर की तरफ है, जो वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है। फिलिक मीन्स लविंग, फोबिक मीन्स रिपल्सिव या हेटेड। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाना मेरे को, फिर तुम लोग को कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन। हेड इज फोबिक, हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक। करेक्ट, टेल इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है बेटा, जो वाटर को फेस करेगा वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लविंग होगा। जो वाटर से छुप रहा है, टेल अंदर की तरफ है, ये एक लेयर, ये लेयर होगी, ये एक लेयर है, बाइलिपिड लेयर है, और ये दूसरी लेयर है। यहाँ पे भी हेड प्रेजेंट है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ जो एंड फेस करेगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। इट मीन्स कि हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल जो पानी से बच रहा है, छुप रहा है, टेल इज हाइड्रोफोबिक। क्लियर बेटा? अब इस प्रॉपर्टी को देखना है हमें, डिफ्यूजन में ये क्या रोल प्ले कर रही है। The diffusion of any substance across a membrane also depends on its solubility in lipid. लिपिड की हेड थी वो, तो solubility in lipid उसमें रोल प्ले करेगी। कोई चीज डिफ्यूज हो रहा है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो लिपिड में उसकी क्या सॉल्युबिलिटी होगी, वो सॉल्युबल हो रहा होगा, तभी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर रहा है। जैसे जस्ट हम इस इमेज को फोकस करते हैं, ठीक, इस इमेज को फोकस करके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है। ठीक, ये बाइलिपिड लेयर है और ये बीच में प्रोटीन का चैनल है, कैरियर प्रोटीन का मतलब एक चैनल है। अब ये जो इसको जिसको यहाँ से सिंपली ट्रांसफ्यूज होना होगा, तो ऑब्वियसली वो लिपिड के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए। लिपिड अगर उसको रिपेल कर देगा तो वो यहाँ से कैसे जाएगा? जैसे आयंस है, आयंस आर हाइड्रोफिलिक,
तो लिपिड हाइड्रोफोबिक हो गया, जो हाइड्रोफोबिक उसको रिपल कर देगा, ठीक है, फिलिक नहीं है वो, तो आयंस इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर है बेटा? स्ट्रक्चर ध्यान में रखना हमेशा। अभी तुम लोगों को इनकरेक्ट ऑप्शन जो निकालना होता है ना बेटा, मैं देख रही हूँ उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं बार बार कॉन्सेप्ट पे फोकस करती हूँ। बाकी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, तुम नोट्स उठाओगे पढ़ लोगे हो जाएगा, लेकिन इनकरेक्ट वंस या क्लोजली रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं वहां पे प्रॉब्लम आएगी। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो पॉइंट्स रेडी है बेटा। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, चलो यहाँ से फिर देखते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। तो एक पॉइंट आपको ये मिला, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन विच इज मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मेम्ब्रेन। सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। जो सॉल्युबल होंगे वो फास्टर डिफ्यूजन कर जाएंगे क्योंकि सिंपल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो गए। सब्सटेंस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मोइटी, जिनका हाइड्रोफिलिक नेचर होगा, फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड, इसलिए उनके मूवमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर? तुम पैदल नहीं जा पा रहे हो, तुम्हें एक कैब कर दी, अब तुम चले जाओगे, सेम वे में। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन चैनल्स हैं वो वैसे ही साइट है, वो कैब की तरह हैं जो कि तुम्हें एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। दीज आर बिहेव लाइक अ ब्रिज, जैसे आज हम लोग एग्जांपल देखे थे, ब्रिज है, इस पार से इस पार जाना है, वही हम नदी में के थ्रू नहीं जा सकते, लेकिन इस फैसिलिटेड चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको 4-5 MCQ मिल गए, समझ में आए सब? एक तो पैसिव, इस फैसिलिटेड में बात कर रहे हैं, पैसिव अगेन फैसिलिटेड ही, फैसिलिटेड डिफ्यूजन अगेन पैसिव टाइप का डिफ्यूजन है, पैसिव टाइप का ट्रांसपोर्ट है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होगा, हायर टू लोअर वो ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन लिपिड के थ्रू वो नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो प्रोटीन्स के थ्रू, प्रोटीन चैनल्स के जो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन चैनल प्रेजेंट है उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा, जहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी एनर्जी की, ना ही किसी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, और वो लिपिड से सॉल्युबिलिटी को शो करेंगे, इट मींस कि वो हाइड्रो फोबिक नेचर के होंगे और वो डिफ्यूज कर जाएंगे लिपिड के थ्रू, और फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू इंट्रासेलुलर कंपोनेंट में आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। फैसिलिटेड में वो हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, वो लिपिड में सॉल्युबिलिटी को शो नहीं करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट होंगे वाया एनी चैनल। तो वो चैनल क्या है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वहां पे हमने देखा था कि वो चैनल प्रोटीन्स के बने हुए कॉम्प्लेक्स चैनल है। क्लियर? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड at which such molecules cross the membrane, they do not set up a concentration gradient. A concentration gradient must already be present. इस concentration gradient को बनाने में प्रोटीन कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, वो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा कि वो कितना एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट है, कितना इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट है। दिस इज जस्ट अ फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एक फैसिलिटी हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्व से फैसिलिटेड डिफ्यूजन, हम सिंपल डिफ्यूजन को बहुत सिंपली वो डिफ्यूज हो रहा है, वहां कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सिंपली डिफ्यूज हो रहा है, लेकिन जरा सोचना अब इस चीज को। देखो बेटा, मेरा रिवीजन लेने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो थिंकिंग वाली चीजें हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। क्या फैसिलिटेड डिफ्यूजन का रेट स्लो हो सकता है, और हो सकता है तो किस कंडीशन में फैसिलिटेड डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा? लिसन मी केयरफुली, अच्छे से सुनो, बहुत थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, लेकिन अच्छे से होना चाहिए कि इस क्वेश्चन से क्वेश्चन आए तो होना चाहिए। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का रेट स्लो हो सकता है कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन, और हो रहा है स्लो, तो उसमें क्या रोल प्ले करेगा? अगर नोट्स बनाते वक्त साइड में लिखे होगे तो लिखा होगा, ये सब क्लास में मैंने बताया था और यही मैं बोलती थी कि सोचो। यस, स्लो हो सकता है, और वो किस केस में स्लो होगा? जब आपको ले जाने वाली कैब पूरी तरीके से भरी हुई है, ठीक, मतलब वो जो फैसिलिटी देने के लिए प्रोटीन्स हैं वो सारे प्रोटीन चैनल फिल्ड हैं, तो जब उसको दूसरे साइड में वो ट्रांसपोर्ट कर देगा, देन वो प्रोटीन्स फ्री हो जाएंगे, तब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टिल हायर था, लेकिन प्रोटीन फ्री नहीं थे, कैब ही नहीं फ्री थी, तो किसी को ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा।
इससे कंट्रोल हो सकता है। तो सिंपल डिफ्यूजन का रेट हायर होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से इस केस में। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लो टू अ हायर कंसंट्रेशन, दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। लो टू हाई नहीं मूवमेंट करेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिएगा और वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, दैट विल बी नॉट अ फैसिलिटेटेड diffusion. Transport rate reaches a maximum when all of the protein transporters are being used. That is the saturation case. यही मैंने पूछा। तो एकदम एनसीईआरटी में आप मार्क करके एनसीईआरटी को रखो और इन तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालो। अरे